हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि आप जो है पहले 3 महीने के अंदर आपके अंदर कौन से स्टार्टिंग से ही सिम्टम्स आते हैं। जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो आपको स्टार्टिंग से ही मालूम हो जाएगा कि मेरे गर्भ में पल रहा शिशु जो है एक बेटा हो सकता है। क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी के जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ में अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स शेयर करती हूँ कि मुझे स्टार्टिंग से क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी और बाद में जाके जो है मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो इस टाइम पे मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल से कोई भी लिंक का भेदभाव नहीं करती हूँ। मैं यहाँ पे अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आए थे और क्या क्या सिम्टम्स थे मेरे प्रेगनेंसी में, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी आपकी सोच है कि आप इस वीडियो को किस तरीके से लेते हैं, ठीक है? तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग से ही आप जान सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने बेबी बॉय के तो सिम्टम आपके साथ शेयर करूंगी, मगर मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको बेबी बॉय हुआ है। जिनको बेबी बॉय हुआ है ना, मैंने उन्हीं के सिम्टम्स जो है आपके लिए एक वीडियो इसलिए बना रही हूँ प्रॉपर, ताकि उनके सिम्टम्स मैं आपको बता सकूँ और आपको बहुत सारे जो है अनुमान लग सकेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप एक गर्भवती महिला हैं और अगर ये आप जानना चाहती हैं कि गर्भ में पल रहा शिशु एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ठीक है, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बहुत सारे हमारे अंदर हार्मोन्स जो है उनके उतार और चढ़ाव जो है स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे अंदर हार्मोन्स जो है वो नए नए बढ़ने लगते हैं। तो इसी को देख करके हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमारे खान पान को देख के, हमारे रहन सहन को देख के, हमारे चाल ढाल को देख कर ही बहुत सारे अंदाजे लगाते हैं। ठीक है, तो मेरी प्रेगनेंसी में जब मुझे कंसीव हुआ था तब मुझे स्टार्टिंग से ही क्या हुआ था ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे मालूम भी नहीं था कि मैंने जो है प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, क्योंकि हम लोग टेस्ट कब करते हैं, जब हमारा पीरियड्स जो है वो मिस हो जाता है। मगर पीरियड से पहले ही मेरे अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिसको देख करके मेरे घर के लोगों ने बता दिया था कि इसको जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो रखी है और इसको जो है बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। जब जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी तो मुझे सबसे ज़्यादा एक से लेके 3 महीने के बीच में बहुत ज़्यादा नींद आती थी। मैं पूरी रात सोती थी फ्रेंड्स, पूरे अच्छे से मैं सोती थी, मगर दिन में भी मैं आराम से सोती थी। जैसे कि सुबह मैंने काम किया और काम जो है अगर 10 बजे ख़त्म हो गया काम, जैसे कि 6 बजे मैं सुबह उठ जाती थी, और वो 2-3 घंटे में भी काम अगर ख़त्म हो जाता था मेरा, तब मैं दोबारा सो जाती थी 2 घंटे के लिए। और वो नींद इतनी गहरी आती थी ना फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब कि मुझे बहुत अच्छी नींद आती थी। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ों को नींद नहीं आती है, वो होता है लास्ट के ट्राइमेस्टर में। ठीक है, मगर अगर आपका फर्स्ट मंथ मतलब कि पहला दूसरा तीसरा महीना चल रहा है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो हो सकता है कि आपके भी बेबी बॉय के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिम्टम्स मेरे अंदर बहुत कॉमन था, वो ये था कि मुझे, जैसे कि आपको पता है जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वोमिटिंग वगैरह को देख करके, जैसे कि आपने टीवी में भी देखा होगा कि उकाई आ रही है, वोमिटिंग आ रही है, तो पता लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो रखी है। सेम हाल फ्रेंड्स मेरे साथ यही था। मुझे जो है वो उकाई आती थी, बहुत तेज की उकाई आती थी, मगर उल्टी नहीं आती थी, सिर्फ और सिर्फ उकाई आती थी और वोमिटिंग नहीं आती थी। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थी पहले 3 महीने में। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप अनुमान लगा सकते हो कि गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी बॉय हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स, जब मुझे उकाई आती थी, क्योंकि वो सुबह के टाइम पे आती थी, पूरा दिन मुझे कुछ नहीं होता था, सुबह के टाइम पे और एक शाम के टाइम पे। ठीक है, तो इन दोनों टाइम पे जो है मुझे उकाइयाँ आती थी, बाकी मैं पूरा दिन जो है नॉर्मल रहती थी, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती थी। इसके बाद मेरी 1 से लेकर 3 महीने के बीच में फ्रेंड्स क्या हुआ कि मेरी एड़ियों में दर्द होने लग गया था। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा एड़ियों में दर्द होने लग गया था और मैं इतना दर्द था वो कि मैं खाना भी नहीं बना पाती थी और बनाती बनाती बैठ जाती थी। मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम, ये जो पैर की थी वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, इसका कारण भी बताऊंगी कि वो क्यों हो रही थी। ठीक है, आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है,
इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही प्रेगनेंसी मेरी कंसीव हुई थी तो मुझको जो है ना क्या हुआ कि स्पॉटिंग होना बहुत ही मतलब कि बोला जाता है कि जब बेबी बॉय होता है गर्भ में तो स्पॉटिंग होती है जो आपको ब्लीडिंग के टाइम पे दिखती है। बट वो ब्लीडिंग जो है जब मेरा एंटी स्कैन हुआ था तो उसके अंदर आया था कि इनको ब्लीडिंग हो रही है टॉयलेट के थ्रू जो, मगर मुझे वो विजिबल नहीं दिख रहा था। बट वो आपके जो है यूरिन का टेस्ट हुआ था मेरा, उसमें पता लगा था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है ये, मगर मैं इन बातों को नहीं मानती हूँ कि स्पॉटिंग होना जो है एक बेबी बॉय को भी इंडिकेट करता है। जिन महिलाओं को स्पॉटिंग होती है 1 से लेकर 3 महीने के बीच में, तो उनको जो है बेबी बॉय के ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि मेरी प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई थी तो बहुत ही सटीक लक्षण और बहुत ही इतना पावरफुल ये मेरा लक्षण था जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है मेरा सर का दर्द। जैसे ही मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की थी फ्रेंड्स, मेरे सर के अंदर दर्द बना रहता था, हल्का हल्का दर्द बना रहता था। कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं है, फिर भी आपके सर में अगर हल्का हल्का दर्द बना रहता है तो ये इशारा करता है कि होने वाला बेबी जो है आपका बेबी बॉय हो सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ये सोचोगे कि क्या ये सिम्टम्स बिल्कुल सच होते हैं या नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे जो सिम्टम्स हैं मेरे साथ बिल्कुल हकीकत बैठे और मुझे जो है बेबी बॉय हुआ। और आप जैसे जो आप वीडियोस देख रहे हो, ऐसे मेरे बहुत कम से कम 100-150 ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको मेरी वीडियोस को देख के जो मुझे फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो उनको भी बेबी बॉय हुआ है। आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट पढ़ सकते हो, वो खुद लिख के बताते हैं कि दीदी जो आपके सिम्टम्स है उनसे ही हमको जो है बेबी बॉय हुआ है, हमारे साथ भी वही सिम्टम्स थे। ठीक है, तो जो मैं अपने लक्षण बताती हूँ फ्रेंड्स, ये किसी के ऊपर तो सटीक बैठते हैं और किसी के ऊपर नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये अपनी अपनी प्रेगनेंसी के हर एक सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। जैसे कि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हमारे बच्चे की जो हार्ट बीट थी वो 140 से नीचे थी, तब भी हमको जो है बेबी बॉय हुआ था। बट मैंने आपको कल की वीडियो में अपने अल्ट्रासाउंड दिखाया था, उसके अंदर मेरे बच्चे की अल्ट्रासाउंड की जो सारी रिपोर्टें थी मैंने आपको शेयर की थी, और उसके अंदर बच्चे की जो हार्ट बीट थी सारी ही 140 से ऊपर थी। तो यही बात होती है कि हर एक की प्रेगनेंसी अलग होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरे बहन के 2 बेटे हुए हैं और दोनों की प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स दोनों ही अलग है, तो मगर हुआ तो बेबी बॉय हो ना। तो ये नहीं है कि आपकी जैसे कि पहले बेबी बॉय है, बेबी बॉय के अलग सिम्टम्स हैं, और अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है इस टाइम पे अगर आपके सिम्टम्स जो है वो अलग हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पता बेटी हो सकती है, तो आपको दोबारा भी बेटा हो सकता है। फ्रेंड्स सिम्टम्स के ऊपर जो है वो कभी कभी हमारे जो अनुमान है वो गड़बड़ा जाते हैं, और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो रखी है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी कंसीव करना भी बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। इतने सारे केमिकल्स हमारे जीवन में आ चुके हैं, जैसे कि सब्जियां आ रही है तो वो केमिकल्स से पका के देते हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं तो उनमें इंजेक्शन से पका करके फ्रूट्स हमारे पास डिलीवर होते हैं। तो इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो रखी तो भगवान से यही शुक्रिया अदा करो कि मेरे बच्चे को और मेरी को जो है प्रेगनेंसी के लास्ट दिन तक बिल्कुल सुखी और बिल्कुल शांति और बिल्कुल स्वस्थ रखना, ये आप बस कामना किया करो। और फ्रेंड्स रही स्पॉटिंग की बात, तो वो जो ब्लीडिंग क्यों होती है 1 से लेकर 3 महीने के बीच में, मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने उसके ऊपर पढ़ाई की, तब मुझे पता लगा कि जो 1 से लेकर 3 महीने के बीच में हमें जो है स्पॉटिंग होती है, जो ब्लीडिंग होती है, तो वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ठीक है, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, तो किसी महिलाओं के साथ वो होती है, किसी के साथ वो नहीं होती है। उसका कारण ये होता है फ्रेंड्स, जब बच्चा हमारे यूट्रस में जाके चिपकता है तो अपनी एक जगह बनाता है रहने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम थोड़ी सी मिट्टी खोदते हैं, फिर हम उस पेड़ को लगाते हैं, फिर उसके ऊपर दोबारा मिट्टी डालते हैं ताकि वो ग्रो हो सके। तो ऐसे ही हमारे प्लेसेंट मतलब कि जब हमारा बच्चा जो है, जो हमारा भ्रूण होता है, उस टाइम पे जब वो यूट्रस में जाके अपनी जगह बनाता है तो वो कुरेदता है बैठने के लिए कि यहाँ पे मुझे बैठना है। तो वही जो कुरेदता है वही हमारे जो है थोड़ी सी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है। तो वो ब्लीडिंग इसलिए होती है। बाकी जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, जैसे कि आपका सर में दर्द बना रहना, तो आप ज़्यादा पानी पीजिए, और एड़ियों में दर्द होना विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी होती है, तो इसलिए जो है आपको वो चीज़ सप्लीमेंट खानी चाहिए। जैसे कि मैंने फिर मखाने खाने स्टार्ट किए थे तो मेरे एड़ियों में दर्द बंद हो गया था। तो फ्रेंड्स
जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर आपके साथ ही बिल्कुल सटीक बैठते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको कौन कौन से सिम्टम्स हो रहे हैं। मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना, इंजॉय करना अपना प्रेगनेंसी को। थैंक यू। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो के साथ एक बार और मिलूंगी दोबारा से।